तो आज मैं चोली कट ब्लाउज़ तैयार करके दिखाऊंगा। इस तरीके से जो है चोली कट ब्लाउज़ तैयार होता है। तो सबसे पहले जो है इनमें मैं डाट डाल दूंगा। ये जो कली है हमारा चोली कट का, 2 कली से जो है तैयार होता है चोली का पैटर्न। तो सबसे पहले जो है नीचे वाला जो पैटर्न है इनमें जो है हम डाट डाल देंगे इस तरीके से, और डाट डाल के जो है इस तरीके से जो है सबसे पहले हम डाट डाल के रेडी कर देंगे। इनके बाद इनको जवाबे में बिठा देंगे। इस तरीके से जवाबे में बिठाने के बाद ये जो हमारा दूसरा कली है ये जो है गले का हिस्सा है, तो इनको हम इस तरीके से बिठा देंगे और इधर भी जो है इनको जवाबे में रख देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है हर कली को जिस तरीके से हम तैयार करेंगे, अगर डबल डबल कली है तो उनमें जो है हम जवाबे में ज़रूर बिठाएंगे पहले, उसके बाद जो है उनको सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं जो ब्लाउज़ रेडी करके दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो में जो है मैं पूरा ब्लाउज़ जो है तैयार करके दिखाऊंगा और बिल्कुल ही कट नहीं करूंगा मैं। तो इस तरीके से जो है पहले एक कली इस तरीके से जोड़ दिया और इनको भी जो है इसी तरीके से हम जोड़ेंगे। तो धीरे धीरे जो है इनको भी हम इस तरीके से जोड़ देंगे और बहुत ही आसानी से जो है मैं धीरे धीरे तैयार करके दिखाऊंगा। पूरा ब्लाउज़ जो है हम इस तरीके से तैयार करते, तो उनके बाद जो है इनको भी इस तरीके से बिठाएंगे जवाब में, और इनको भी जो है इस तरीके से बिठा देंगे। और बिठाने के बाद जो है ये हमारा जो है एस पट्टी है, तो इनको भी इसी तरीके से लेना है और इनको लेने के बाद इनमें सबसे पहले हम इस तरीके से बिठा के सिलाई लगा देंगे। तो मैं आज जो है रेडी ब्लाउज़ दिखाऊंगा किस तरीके से जो है हम पूरा ब्लाउज़ जो है सिलाई करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगा। और धीरे धीरे जो है इस कली को जो है इसी तरीके से जो है अटैच करना है, तो बिल्कुल ही धीरे धीरे लाना है, बिल्कुल ही धीरे धीरे लाना है इस तरीके से। और ये आ गया, ये आ गया, इस तरीके से जो है इनको जो है इस तरीके से हमने जोड़ दिया। तो ये जो है इस तरीके से ये हमारा कली इस तरीके से रेडी हो गया। और रेडी होने के बाद जो है दोनों पल्ला जो है हमारा रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद जो है ये हमारा कली है, तो इनको जो है इस तरीके से बिठाना है। और बिठाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है और इनको जो है सिलाई कर देना है। और धीरे धीरे जो है बिल्कुल ही जॉइंट जो है डाट वाला जॉइंट बैक साइड की तरफ देना है, और दूसरी साइड जो सिलाई का जॉइंट है उनको जो है बीच की तरफ दे देंगे। और इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और ये दूसरा कली है, इनको भी जो है इसी तरीके से लेना है, तो इनको इस तरीके से बिठाने के बाद इनको भी जो है इसी तरीके से ले लेंगे। तो पूरा ब्लाउज़ जो है मैं तैयार करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये ब्लाउज़ हमारा तैयार होता है। बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज़ तैयार करने का, तो मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही आसानी से जो है मैं ये कली जोड़ के जो है आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये कली हम जोड़ते हैं। तो इसके लिए जो है ये बहुत ही आसान, नीचे की कली जो है जोड़ दिया है, बिल्कुल ही आसान तरीके से जो है ये कली हमारा जुड़ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो है सामने का जो है पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें कौन सा पट्टी अटैच करना है, तो उनके लिए जो है हमें सबसे पहले एक पट्टी ये रख देना है। ये वाला पट्टी जो है आई पट्टी है, तो इनको जो है आई पट्टी को हम इस तरीके से तैयार करेंगे। धीरे धीरे जो है बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से लेना है और ये जो है सबसे पहले सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद फिर यहाँ पर जो है हल्का सा जो है नाखून लगा देना है और ये पट्टी अच्छी से बैठ जाएगा। और बैठने के बाद इनको एक फोल्ड लेकर के इस तरीके से जो है हम पक्का कर देंगे सबसे पहले। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है और फिनिशिंग से जो तैयार होता है इस तरीके से बिछाने के बाद हमें क्या करना है, ये हल्का सा जो है इस तरीके से अगर हम पकड़ के हल्का हल्का पकड़ के रखेंगे तो बिल्कुल ही फिनिशिंग से जो है हमारे पट्टी तैयार हो जाता है। अब इनको साइड करके दूसरी पट्टी ले लेंगे, और दूसरी पट्टी जब ये चोली कट का पल्ला है तो इनको जो है इस तरीके से पहले एक फुट की सिलाई लगाना है। एक फुट की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो है एक प्लेट डाल देना है, और प्लेट डालने के बाद जो है धीरे धीरे जो है बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से लेना है। तो ये आ गया हमारा। सिलाई लगाने के बाद एक ब्लॉक स्टिच जो है किनारे से जो है अच्छी तरीके से बिठा के इनमें जो है एक सिलाई लगा देना है। तो धीरे धीरे जो है ये भी सिलाई जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो है हमें क्या करना है, इनको जो है इस तरीके से कट करके इनको भी पलटना है। तो इस तरीके से जो है ये पट्टी भी जो है हमारा बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा और आसानी से जो है ये पट्टी हमारा बैठ जाएगा। क्योंकि एक प्लेट मैंने डाल दिया, एक प्लेट डालना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है यहाँ पर जो है ये सही से नहीं बैठता है चली। तो इस तरीके से जो है हमारा दोनों पल्ला जो है बहुत ही आसानी से जो है ये दोनों पल्ला तैयार हो गया पट्टी। तो ये पट्टी तो हमारा इस तरीके से तैयार होता है, ये जो है हमने पट्टी तैयार कर लिया, और एक पट्टी जो है इस तरीके से एक्स्ट्रा पट्टी तैयार होता है। अब हम जो है बैक पल्ले में डाट डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है बैक पल्ले में डाट डाल देंगे। तो ये जो है हमारा बैक पल्ले में डाट डल गया, और डालने के बाद जो है हम इस तरीके से बिठाने के बाद इनमें जो है एक एक्स्ट्रा पट्टी जो है इनमें ऐड कर दूंगा। तो बहुत ही आसानी से जो है एक एक्स्ट्रा पट्टी इसमें ऐड कर देना है, और पट्टी को ऐड करके जो है ये हमारा कमर पट्टी तैयार कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है इस तरीके से जो है डायरेक्ट नहीं मोड़ना है, एक कमर पट्टी जो है इसमें ऐड करके मोड़ना है। तो कमर पट्टी जो है सिंपल ब्लाउज है, कमर पट्टी ऐड करने से जो है कमर जो है बढ़िया से जो है मजबूती से जो है बैठता है, नहीं तो जो है
डायरेक्ट अगर हम मोड़ के लगाते हैं तो जो है उसमें फिनिशिंग से नहीं बैठता है। तो इसमें जो है कपड़ा हमारे पास होते हुए भी जो है हम इस तरीके से आधा इंच मार्जिन लेके कटिंग करके जो है इनमें एक्स्ट्रा पट्टी ऐड कर देंगे। इस तरीके से ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है इनमें एक सिलाई लगा देना है। तो यहाँ से जो है एक लॉक की सिलाई इस तरीके से ऐड कर देना है। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है सबसे पहले हम एक लॉक की सिलाई ऐड कर देंगे और लॉक की सिलाई ऐड करने के बाद इनको जो है कच्चा कर देंगे। तो किस तरीके से कच्चा करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से बिठाने के बाद इनको जो है इस तरीके से हमें कच्चा कर देना है। तो ये गैस फूड को जो है हल्का रखना है और हल्का रख के धीरे धीरे जो है इस तरीके से हम कच्चा कर देंगे और बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं जो है पूरा ब्लाउज़ तैयार करके आपको दिखाऊंगा हम किस तरीके से जो है ब्लाउज़ तैयार करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें जो है कंदी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है दोनों कंदी को जो है पहले हम बिठा लेंगे और बिठाने के बाद कंदी इसमें जो है ऐड करने के कंदी लगाते टाइम जो है हमें ध्यान रखना है, जो गले के साइड का जो कंदी है स्लोप में नहीं रखना है, गले की तरफ झुका के रखना है, हल्का सा जो सिलाई में झुका के रखना है। तो इस तरीके से जो है इनको हम बिल्कुल इस तरीके से जो है बिठा देंगे और बिठाने के बाद ये आया हमारा। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। अब हम क्या करेंगे, गले में जो है पाइपिंग, अब हम जो है पाइपिंग रेडी करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पाइपिंग है इस तरीके से लेना है, बिल्कुल इधर मैंने फोल्ड करके रखा है। इनको बीचों बीच रख के जो है धीरे धीरे जो है इनको जो है सिलाई कर देना है। तो पाइपिंग जो है इस तरीके से लेना है और इस तरीके से जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है इस तरीके से हमारा पाइपिंग अटैच हो जाता है। और पाइपिंग अटैच करने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैं इनको फिनिश करूँगा। अब हम जो है पाइपिंग अटैच कर देंगे। तो जो है ये हमने पाइपिंग इस तरीके से जो है तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद इस पाइपिंग को हम इस तरीके से बिठाएंगे। बिल्कुल गले में जो है इस तरीके से बिठाना है और बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है बिठा के धीरे धीरे जो है इनको सिलाई कर देंगे और एक बार में जो है हमारा पाइपिंग फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैं पाइपिंग को फिनिश करता हूँ। अब ये जो पाइपिंग है हमारा धीरे धीरे जो है इस तरीके से मैं इस तरीके से फिनिश कर दूँगा और बहुत ही आसानी से जो है ये पाइपिंग हमारा फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो है इनको कट कर देना है और कट करके जो है इस तरीके से बिल्कुल ही इस तरीके से जो है बारीक पाइपिंग हमारा तैयार हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल बारीक पाइपिंग इस तरीके से तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम प्रेस करके जो है इनमें तुरपाई कर देंगे। ये मैंने बाजू का पाइपिंग रेडी किया हुआ है इस तरीके से। अब बाजू को भी जो है इसी तरीके से हम अटैच करेंगे। इस तरीके से जो है पाइपिंग को रखेंगे और बहुत ही आसानी से जो है इनको इस तरीके से जो है सिलाई लगा देंगे और सिलाई के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये पाइपिंग तैयार होता है। और बहुत ही आसानी से जो है इस तरीके से जो है ये मैंने जो है पाइपिंग रखा है इनको और इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है ये पाइपिंग हमने जो है बाजू का पाइपिंग भी जो है इस तरीके से अटैच कर दिया। ये जो है बाजू का पाइपिंग और ये जो है एक्स्ट्रा पट्टी इधर बिल्कुल ही जो है कोई मार्जिन नहीं दिखेगा, मार्जिन बिल्कुल ढक गया है और इस तरीके से जो है बहुत ही आसानी से जो है ये पाइपिंग हमारा जो है इस तरीके से रेडी हो गया है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बात। अब हम सबसे पहले जो है पाइपिंग लगाने के बाद चेस्ट का नाप ले लेंगे। तो इस तरीके से जो है तो चेस्ट है 38 इंच, तो 19 दूना जो है 38 इंच, तो मैं 19 इंच चेस्ट ले लूँगा और चेस्ट 19 लेने के बाद 32 इंच कमर है तो 16 दूना 32, तो 16 इंची। तो इस तरीके से जो है मैं 16 इंची जो है कमर ले लिया, 16 दूनी 32। अब इनको जो है सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले जो है इस तरीके से लेना है, ये आ गया हमारा। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है मैं जो है इस तरीके से सिर्फ साइड लगा देंगे और इस तरीके से एक टाकी लगा देंगे यहाँ पर और धीरे से इस तरीके से लाने के बाद दूसरी साइड को भी जो है इसी तरीके से घुमा के एक टाकी लगाना है। टाकी लगा के जो है इनको भी जो है सिलाई लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा बहुत ही आसानी से जो है इस तरीके से जो है हमने ब्लाउज़ हमारा जो है रेडी है इस तरीके से ये। अब हमें क्या करना है, ये ब्लाउज़ हमारा रेडी है। अब हम बाजू अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये हम बाजू ले लेंगे और बाजू लेने के बाद इन दोनों बाजू को इस तरीके से बिठाना है और बिठाने के बाद जो है इस तरीके से बिठाने के बाद दोनों बाजू को और इनका लंबाई लेना है। तो लंबाई है 3.5, तो हम रखेंगे 4 इंच और 4 लेने के बाद इस तरीके से जो है सबसे पहले हमें अगर डायरेक्ट काटना है स्ट्रेट लाइन लेना है, सीधा लेने के बाद धीरे धीरे जो है इस तरीके से बाजू को शेप कर देना है और बहुत ही आसानी से जो है ये हमारा बाजू का शेप आ जाता है और इस तरीके से इनको कट कर देंगे। तो ये जो है बहुत ही आसान तरीका है और इनको इस तरीके से जो है तलपट कट कर देंगे और तलपट कट करके शरीर बिठा के ये हमारा आर्मोल होता है। बाजू हमेशा रिकटिंग करना चाहिए और एंड में जा करके जो है हम बाजू अटैच कर देते हैं। तो किस तरीके से अटैच करेंगे, अब इनको जो है ये बॉडी है हमारा, तो इनको इस तरीके से नाप ले लेंगे। तो ये आ गया। अब इनसे जो है 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे और यहाँ से जो है कट कर देंगे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के और इन बाजू को जो है इस तरीके से पलट देना है और पलटने के बाद
ठीक। जो नाप है हमारा 13.5 इंच नाप है, तो 13.5 का आधा हो गया 6 6.5 पौने 14 मतलब पौने 7 लेना है। तो ये हमारा हो गया डबल में जो है पौने 7। तो इस तरीके से जो है हम इनमें जो है एक टाकी बढ़िया करके लगा देंगे, फिर उस निशान तक आएंगे और वहाँ से घुमा के जो है 1 फुट के नाप से जो है इस तरीके से हम बाजू को रेडी कर देंगे। उसके बाद जो है बाजू को हम आसानी से जो है इस तरीके से पलट देंगे और पलट के दिखाऊंगा मैं किस तरीके से जो है। अब बाजू रेडी के बाद जो है ये हम इस तरीके से जो है मार्जिन को बैक की तरफ घुमा के रखेंगे और ये जो तलपट वाला बाजू है और ये फ्रंट का हिस्सा है, तो बात हमें इस तरीके से पकड़ना है और इनको जो है इस तरीके से पलट के जो है बहुत ही आसान तरीका है। और इस तरीके से लेने के बाद जो है हमें बाजू को सिलाई कर देना है। तो धीरे धीरे जो है बाजू को हम सिलाई कर देंगे और बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं पूरा बाजू जो है मैं अटैच करके जो है आपको दिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीका है। और धीरे धीरे जो है अगर इस तरीके से हम बाजू अटैच करेंगे तो जो है हमारा बाजू सही से अटैच हो जाएगा और कहीं पर भी झोल नहीं आएगा। मैं इस तरीके से जो है पूरा बाजू जो है अटैच करके आपको दिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से जो है बाजू चढ़ाना। तो इस तरीके से आ गया, ये आ गया, ये आ गया और इस तरीके से जो है हमारा बाजू बहुत ही आसानी से जो है चढ़ जाता है और बहुत ही सुंदर से जो है ये बाजू हमारा इस तरीके से जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है ये हमारा बाजू अटैच हो गया है। ब्लाउज़ मैं तैयार कर रहा था, बाजू लग के जो है बिल्कुल इस तरीके से जो है तैयार हो गया। बहुत ही आसान तरीके से जो है ये ब्लाउज़ तैयार हो गया। और ये जो पाइपिंग हमने दिया है बिल्कुल ही बारीकी पाइपिंग दिया है इस तरीके से। ये जो पाइपिंग है हमारा इस तरीके से जो है एक बारीक पाइपिंग जो है इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से जो पूरा, और इनको जो है तुरपाई कर देंगे। तो बिल्कुल ही आसान तरीका है इस तरीके से जो है बारीक पाइपिंग देना। और पाइपिंग की डोरी से जो है मैंने तैयार किया है और इसमें जो है बाजू में भी उसी तरीके से जो है हमने पाइपिंग दिया है। तो ये जो बाजू का पाइपिंग है ये भी बहुत ही बारीक से दिया है और अंदर का पट्टी चौड़ा है। इस तरीके से जो है पाइपिंग देने से जो है बहुत ही बढ़िया लुक आता है। तो इसी तरीके से जो है हमने बाजू में पाइपिंग लगा दिया है। सामने भी जो है ये पाइपिंग है एक ही बराबर करके दिया है। और ये चोली कट ब्लाउज है और चोली कट ब्लाउज जो है ये ऊपर की कली है और नीचे की कली जो है नीचे की कली में जो है डाट रहता है और ये है पट्टी। तो इस तरीके से जो है हमारा ब्लाउज़ का जो है एक साइड में जो है कम से कम 4 कली होता है और दोनों साइड को मिला करके जो है टोटल 8 कली होता है। अब ब्लाउज़ जो है हमारा पूरा इस तरीके से तैयार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो मैं यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ।